हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू, आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसके लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए, यही आशा करते हुए आज ओम राधे कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमो नमः। हमें क्यों पढ़नी चाहिए भगवत गीता, क्या लाभ मिलते हैं, 18 अध्यायों के बारे में भगवत गीता के संपूर्ण ज्ञान चलिए जानते हैं विस्तार से। सर्वप्रथम गोविंदाय श्री कृष्णाय नमो नमः प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति को बताती है कि दुनिया के लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है और वो किस प्रकार कार्य करेंगे तभी सुखी रह पाएंगे, क्योंकि इस संसार में सारे लोग अपनी मन मर्जी से कार्य कर रहे हैं और मन मर्जी से जी रहे हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में चारों तरफ तनाव और अशांति फैली हुई है। लोगों का गुस्सा, अहंकार खत्म नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों से निकालने के लिए प्रभु ने एक श्रीमद् भगवत गीता का पवित्र ज्ञान लोगों के भलाई के लिए दिया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को उपदेश किया था। श्रीमद् भगवत गीता का नाम प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला गया था। गीता की गणना प्रास्तन त्रयी में की जाती है, जिससे उपनिषद ब्रह्म सूत्र सम्मिलित है। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों में कहा गया है। उपनिषदों को गो यानी कि गाय और गीता को उसका दूत कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता का सर्वांश स्वीकार करती है। उपनिषदों के अनेक विद्याएं हैं, जैसे संसार के स्वरूप में, संबंध में विद्या, अनादि, अजन्म ब्रह्म, अनेक विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव, इसके विषय में बताया गया है। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवेद और उपनिषदों का आत्मज्ञान, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में विशिष्ट रूप से कही गई है। चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायों में छिपा है हर सवाल का जवाब। सर्वप्रथम 18 अध्याय। सभी ग्रंथों से श्रीमद् भगवत गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन का सार और इसमें महाभारत काल से लेकर द्वापर में श्री कृष्ण ने सभी लीलाएं का वर्णन किया गया है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। श्रीमद् भगवत गीता पूर्णतः अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद पर आधारित पुस्तक है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एकाक्षरवाद बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। गीता मनुष्य को कर्म का महत्व समझाती है। गीता में श्रेष्ठ मानव जीवन का सार बताया गया है। इसमें 18 ऐसे अध्याय हैं जिनमें आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब और आपकी हर समस्या का हल मिल सकता है। पहला अध्याय। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मन की स्थिति वर्णन किया गया है कि इस तरह अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों से युद्ध करते से डरते हैं और किस तरह भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। अध्याय दूसरा। गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में कुल 72 श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इससे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तीसरा अध्याय। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। इसमें 43 श्लोक है। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक है। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण को बताते धर्म पारायण, संरक्षण
और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग गीता का 5वां अध्याय है, जिसमें 29 श्लोक है। उस अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का एक लक्ष्य है, परंतु कर्म योग ही बेहतर है। 6वां अध्याय आत्म संयम योग गीता का 6वां अध्याय है, जिसमें 47 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग गीता का 7वां अध्याय, जिसमें 30 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसके ब्राह्मिक ऊर्जा माया के बारे में अर्जुन को बताते हैं। 8वां अध्याय गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक है। गीता में इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल किया है। इससे मृत्यु से पहले व्यक्ति की सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग के जाने राह के बारे में बताया गया है। 9वां अध्याय राज विद्या राजगृह योग गीता में ये 9वां अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक है। इसमें यह बताया गया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि के व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। 10वां अध्याय विभूति योग गीता का 10वां अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों को और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत के कारण बनते हैं। 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग गीता का 11वां अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक है। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्व रूप धारण करते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। 13वां अध्याय क्षत्रिय विभाग योग गीता में 13वां अध्याय है। इसमें 35 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व रज तम और गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। 14वां अध्याय गणतंत्र विभाग योग में इसमें 27 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण सत्व रज तम तीनों गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम मध्यम और अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अंत में इन गुणों को पाने के लिए इसका फल बताया गया है। 15वां अध्याय गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा असुरी प्रकृति वाले मेरा उपहास करते हैं। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग गीता का 16वां अध्याय है। इसमें 24 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से देवी प्रकृति वाले तथा ज्ञानी पुरुष असुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धाय विभाग योग गीता यह 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर यज्ञ पूजा और आदि शुभ कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। 18वां अध्याय मोक्ष और संन्यास योग गीता का 18वां अध्याय है, जिसमें 78 श्लोक है। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें श्री अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फल शक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से आपको मिलेंगे ये अनोखे लाभ। चलिए जानते हैं।
गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की को भी शांति प्राप्त होती है। गीता का पाठ रोजाना करने से जीवन की सभी परेशानियों का हल मिल जाता है। गीता का पाठ नियमित रूप से करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। गीता का पाठ आपको सफलता की ओर ले जाता है। गीता का पाठ करने से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से लड़ने की काबिलियत हो जाती है। गीता का पाठ करने से ग्रह शांति के साथ साथ ग्रहों की भी शांति के उपाय होते हैं। गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार के दोष नष्ट होते हैं। गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी कि धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। गीता का पाठ नियमित रूप से करने से मृत्यु के बाद पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। गीता का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का पाठ करने से बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। अगर गीता का पाठ साथ साथ घर में यज्ञ भी करवाया जाए तो इसमें वास्तु दोष का भी निवारण होता है। गीता के पाठ के प्रभाव से आपके शत्रु द्वारा आपके विरुद्ध रचे सभी षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। भगवत गीता के पाठ से घर में माँ लक्ष्मी की नियमित पूजा के नियम और हमेशा वास बना रहता है। भगवत गीता आप नियमित पढ़े तो आपको इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे और इसके कुछ नियम भी है वो जानना भी ज़रूरी है, तभी आपको मिलेगा संपूर्ण फल। गीता पढ़ते समय पूरा ध्यान से पढ़े। पाठ करते समय बीच बीच में बातें न करें। गीता का पाठ करने के लिए एक ऊनी आसन लें, उसी आसन पर प्रतिदिन पाठ करें। यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो स्वयं ही उसके रख रखाव और साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रतिदिन एक सुनिश्चित समय और निश्चित स्थान पर गीता का पाठ करें। कम से कम जो अध्याय शुरू किया है उसे समाप्त कर कर के उठे। गीता का श्लोक पढ़ने के पश्चात ही सही प्रकार का उसका सार को भी समझे। गीता के पाठ को किसी वर्ण या किताब में तक सीमित न रखें, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। गीता का पाठ पढ़ने से पहले और बाद में गीता को माथे से लगाकर प्रणाम करें। गीता का पाठ करने से गीता की आरती भी करें। गीता का पाठ करने की नियम बनाए रखें। धन्यवाद।